कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है। आज शाम 2.5 घंटे चली सीसीएस की मीटिंग के बाद एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए सख्त एक्शन के बारे में जानकारी दी गई। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। अटारी चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। जो लोग नियमों के तहत आए हैं उन्हें 1 मई तक वापस जाने देंगे। पाकिस्तानियों को भारत आने की इजाज़त नहीं होगी। जो वीज़ा जारी किए गए हैं वो तुरंत रद्द किए जाते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सार्क और एसपीईएस वीज़ा रद्द कर दिए गए। इन लोगों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में कार्यरत सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में कार्यरत सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाएंगे। 5 सपोर्ट स्टाफ दोनों उच्चायोग से कम किए जाएंगे। पाकिस्तान के दूतावास में स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. डिप्लोमैटिक सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी कूटनीतिक कार्रवाई है जिसमें किसी भी देश को बिना सैन्य बल के कूटनीति, आर्थिक और डिजिटल उपायों से घेर कर दबाव बनाया जाता है। इसका मकसद दुश्मन देश को वैश्विक मंच पर अलग थलग करना, उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करना और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर उसे जवाबदेह ठहराना है। ऐसे में इस डिप्लोमैटिक स्ट्राइक के मायने भी समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जहां भारत ने साल 1960 के सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। इसके तहत पाकिस्तान को 70% पानी मिलता था। ये एक भू राजनीतिक और आर्थिक कदम होगा और इससे पाकिस्तान जो है पानी की बूंद बूंद के लिए प्यासा बन सकता है। दरअसल पाकिस्तान की 90% कृषि और 25% जीडीपी पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट है कि भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसे आप एक कूटनीतिक और व्यापारिक कदम मान सकते हैं, क्योंकि अटारी बॉर्डर भारत पाकिस्तान व्यापार का प्रमुख रास्ता है और इसे बंद करना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरा डेंट दे सकता है। भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार साल 2017-18 में $2.4 बिलियन था, जिसमें से $488.56 मिलियन पाकिस्तान से आयात था। बॉर्डर बंद होने से यह व्यापार पूरी तरीके से ठप हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। ये कदम भारत की सख्ती को दर्शाएगा और पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने में मदद करेगा। तीसरा पॉइंट है कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा बैन कर दिया है और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है। ये एक सख्त कूटनीतिक कदम है जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट कर देगा। भारत ने इससे पहले भी साल 2016 और 2019 में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा नियम सख्त किए थे, लेकिन इतना कठोर कदम अभी भी उठाया नहीं गया था। डिप्लोमैटिक स्ट्राइक अक्सर सैन्य कार्रवाई का पहला कदम होती है। ये जनता और वैश्विक समुदाय को तैयार करने का तरीका हो सकता है। इस डिप्लोमैटिक स्ट्राइक से भारत की आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती मिलेगी और वैश्विक समुदाय में भारत की इमेज और ज़्यादा ताकतवर होगी।
और पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की वजह से पहलगाम पर हुआ आतंकी हमला ये एक ऐसा हमला है जिससे हर भारतीय के अंदर गुस्सा है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से लिया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट को क्लियर करता है, जहां पीएम मोदी ने साल 2016-2019 में साफ कहा था कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। इस बार भी चाहे डिप्लोमेटिक हो या सैन्य कार्रवाई, भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी है।